हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित कोर्स के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज एमबीबीएस के बारे में। फ्रेंड्स, आपने एमबीबीएस का नाम तो सुना ही होगा। ये एक डॉक्टर बनने वाला कोर्स होता है। एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। स्टूडेंट्स, अगर आप 12वीं के बाद मेडिकल के फील्ड में अपनी करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे एमबीबीएस क्या है, यह कोर्स कैसे किया जाता है, किस कक्षा के बाद इस किस कॉलेज में किया जाता है, इसे करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके बाद आप क्या क्या बन सकते हैं। तो अगर आप मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि एमबीबीएस क्या है। तो सबसे पहले एमबीबीएस क्या है, एमबीबीएस का मतलब होता है एम फॉर मेडिसिन, बी फॉर बैचलर एंड दूसरा भी होता है इसमें, इसका बैचलर, और लास्ट होता है एस, इसका मतलब होता है सर्जरी। तो एमबीबीएस का फुल फॉर्म यही होता है मेडिसिन, बैचलर एंड एस फॉर सर्जरी। यह एक ग्रेजुएशन की डिग्री होती है जो मेडिकल साइंस के क्षेत्र में दी जाती है। एमबीबीएस कोर्स में आपको शरीर की संरचना, शरीर के कार्य, शरीर के रोग, उन रोगों के इलाज और सर्जरी से संबंधित नॉलेज दिया जाता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप एक डॉक्टर बन जाते हैं और विभिन्न प्रकार के मेडिकल पेशेवर काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह एमबीबीएस का मतलब होता है एक डॉक्टरी कोर्स होता है। इसे करने के बाद आप डॉक्टर बनते हैं। अब बात करेंगे हम एमबीबीएस कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है, मतलब ये कोर्स कितने दिनों का होता है। एमबीबीएस कोर्स सामान्यतः 5.5 साल का होता है। इसमें 5.5 वर्ष लग जाते हैं, जिनमें से 4.5 साल का क्लासरूम की पढ़ाई ही होती है। 4.5 साल तक आपको कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई करना है और उसमें 1 साल का इंटर्नशिप या जिसे हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहते हैं उसको करना होता है। तो 4.5 साल की पढ़ाई, 1 साल का प्रैक्टिकल की इसमें कराया जाता है। इस दौरान आपको विभिन्न प्रकार के अस्पतालों में जाकर प्रैक्टिकल लाइफ में मरीजों के साथ काम करने का मौका मिलता है ताकि आप इलाज और सर्जरी की प्रक्रिया को सही तरीके से समझ सकें। अब है अगला, एमबीबीएस में एडमिशन कैसे लें। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होता है इसको समझने की ज़रूरत होती है। एमबीबीएस में एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले नीट की परीक्षा पास करनी होती है। नीट एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आयोजित कराया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यह एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो हर साल आयोजित की जाती है। नीट में सफलता पाने के लिए आपको कक्षा 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसे हम पीसीबी कहते हैं, इन विषयों में अच्छा स्कोर करना होता है। नीट परीक्षा के नीट का जो एग्ज़ाम होता है इसमें अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद ही आपको देश के विभिन्न प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में सीट मिल पाती है। इसके अलावा आपको अलग अलग राज्यों में होने वाले राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं में भी शामिल होना पड़ सकता है, जो अपने राज्य में अलग अलग लिए जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, प्रत्येक राज्यों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो अब हम जानते हैं एमबीबीएस कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 5.5 साल होती है। तो 5.5 साल में स्टूडेंट को क्या क्या सिखाया जाता है। एमबीबीएस कोर्स में विभिन्न प्रकार के विषय होते हैं जिन्हें 3 प्रमुख स्टेप्स में बांटा जा सकता है। पहला है फेज़ 1, इसमें होता है प्री क्लिनिकल स्टडीज़।
जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर होता है उनमें आपको प्री क्लिनिकल स्टडीज़ कराया जाता है। इनमें क्या क्या होता है देखते जाते हैं। इन 2 सालों में आपको प्री क्लिनिकल विषय पढ़ाए जाते हैं, जिनमें शामिल होता है पहला एनाटॉमी, जिसे शरीर रचना हिंदी में कहते हैं। इसमें शरीर के अंगों और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा होता है शारीरिक क्रियावली। इसमें आपको शरीर के विभिन्न अंगों और तंत्रों के कार्यों का अध्ययन कराया जाता है। तीसरा होता है बायोकेमिस्ट्री, जिसे हम जैव रसायन कहते हैं। इसमें शरीर के रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और एक होता है हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान। शरीर के ऊतकों का अध्ययन इस हिस्टोलॉजी में कराया जाता है। इसके बाद आता है थर्ड एंड फोर्थ ईयर, जिसमें फेज 2 जिसे हम कहते हैं। इसमें क्लिनिकल स्टडीज़ कराया जाता है, जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में पढ़ाया जाता है। इनमें बाल चिकित्सा से संबंधित विषय पढ़ाया जाता है, जिसमें बच्चों से संबंधित विभिन्न रोगों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगले 2 सालों में आपको क्लिनिकल विषयों का अध्ययन कराया जाता है, जिनमें ये निम्न चीज़ें शामिल होती है। पहला होता है मेडिसिन, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान। रोगों और उनके उपचार के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद होता है सर्जरी, शल्य चिकित्सा, जिसमें सर्जरी और ऑपरेशन जैसे विषयों को पढ़ाया जाता है। तीसरा होता है प्रसूति और स्त्री रोग। इसमें गर्भावस्था और महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित विषयों को पढ़ाया जाता है। अगला होता है मानसिक रोग, जिसे साइकाइट्रिस्ट कहते हैं। मानसिक रोगों का उपचार कैसे होता है, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनके कारण होते हैं, इसके बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। इसके बाद आता है फेज़ 3। फेज़ 3 जो होता है ये 5वां वर्ष होता है इस कोर्स का। 5th ईयर में क्या क्या सिखाया जाता है देखते हैं। आखिरी साल में आपको एक इंटर्नशिप करना होता है, जिसमें आप असल अस्पतालों में प्रैक्टिकल रूप से अस्पतालों में जाकर वहाँ काम करके चिकित्सा और सर्जरी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। यह 1 साल का समय होता है, जहाँ आपको मरीजों के साथ रहकर मरीजों के इलाज में मदद करनी होती है। डॉक्टरों के साथ काम करना होता है, जो सीनियर डॉक्टर होते हैं उनके साथ काम करना होता है। हर विभिन्न विभागों में ट्रेनिंग करनी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था फेज़ 1, 2 और 3 के बारे में, जिसमें 5 सालों में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं MBBS कोर्स को करने के बाद क्या क्या किया जा सकता है। MBBS जो कोर्स होता है ये एक ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। अगर कोई व्यक्ति MBBS के बाद भी कोई और कोर्स करना चाहता है जो मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड हो, तो वो क्या क्या कर सकते हैं। MBBS कोर्स ख़त्म करने के बाद आप कई अलग अलग करियर विकल्प चुन सकते हैं। कुछ करियर विकल्प हम यहाँ आपको बता रहे हैं। इनमें पहला है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, जिसे MD या MS कहते हैं। अगर आप डॉक्टर के तौर पर विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो आपको MD, जिसे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, या MS, मास्टर ऑफ सर्जरी कहते हैं, ये दोनों कोर्स आप कर सकते हैं। यह आपके द्वारा चुने गए क्षेत्रों में गहरी और विशेष ज्ञान प्राप्त करने का मौका देता है। इसके बाद है प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर। आप MBBS के बाद सीधे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या आप इसमें आप जनरल फिजिशियन के तौर पर किसी भी हॉस्पिटल में या अपने खुद की क्लिनिक में या दूसरे किसी हॉस्पिटल में जाकर काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने राज्य या देश के जो मेडिकल काउंसिल होता है वहाँ से एक लाइसेंस प्राप्त करना होता है। उसके बाद आप एक डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद होता है रिसर्च एंड टीचिंग। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप मेडिकल रिसर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिकल कॉलेजों में टीचिंग भी कर सकते हैं, जहां आप एक
प्रोफेसर बन सकते हैं। जहां आप नए नए जो स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको टीच कर सकते हैं। अब जानेंगे हम एमबीबीएस के लिए क्या क्या स्किल्स और क्वालिटीज़ चाहिए होती है। तो इनमें से है, एमबीबीएस कोर्स को करने के लिए आपको कुछ कौशल और स्किल्स की ज़रूरत होती है, जो है पहला है स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन। आपको अच्छे अंक और मजबूत शैक्षिक बुनियाद, खासकर 12वीं के बाद 12वीं तक आपको जितनी भी पढ़ाई होती है उनमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करना होता है। दूसरा होता है पेशेंस एंड कंपैशन, रोगियों के साथ सहानुभूति और धैर्य बनाए रखना। अगला है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, डॉक्टर को मरीजों के और उनके परिवारों के साथ अच्छे से बातचीत करना आना चाहिए। अगला है अटेंशन टू डिटेल, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में गलतियां बहुत ही महंगी पड़ सकती है। स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कि एमबीबीएस के कोर्स को करने की जो फीस होती है वो क्या होती है। तो एमबीबीएस कोर्स की फ़ीस अलग अलग कॉलेज में अलग अलग हो सकती है। गवर्नमेंट कॉलेज में यह कम होती है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वहाँ इनकी फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं, यदि गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस लगभग 1 से 3 लाख प्रति वर्ष होती है, मतलब एक साल में आपको 1 लाख से 3 लाख देना होता है, तो वहीं प्राइवेट कॉलेज में आपको 10 लाख से 20 लाख पर ईयर देना पड़ सकता है। हालांकि सरकारी कॉलेज जो होते हैं उनमें आपको एडमिशन पाने के लिए नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, वो भी बहुत ही अच्छे नंबर से, तभी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप जान गए होंगे कि एमबीबीएस क्या है, इसे कैसे किया जाता है, कौन इसे कर सकता है, इसके लिए कौन कौन से अवसर होते हैं। एमबीबीएस करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और मेहनत से भरपूर यात्रा है, लेकिन अगर आपको मानवता की सेवा करने का शौक़ है और आपको मेडिकल साइंस में रुचि है, आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका साबित होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास और कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक हम किसी दूसरे वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।